एक घने जंगल में ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। चिड़िया बहुत ईमानदार तथा मिलनसार थी। वो जंगल में सभी पक्षियों से मिलकर रहती थी, लेकिन जब उसकी बारी आती तो उसकी कोई मदद नहीं करता था। बच्चों, तुम दोनों आराम करो, मैं कुछ खाने को दाना लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर कौवा पास जाती है और बोलती है, कौवा भाई, मेरे बच्चे 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझ पर दया करो और कुछ खाने को दाना दे दो। अरे जा जा गरीब, भाग मेरे घर से। जब देखो तब आ जाती है मुंह उठाकर। भाई, भूखे को खाना देना पुण्य का काम होता है। तुझे याद है जब तुम शिकारी के जाल में फंसे थे तो मैं ही थी जो जाल काटकर आजाद किया था। वो दिन भूल गए? ये चला जाए यहाँ से। एहसान याद दिलाकर क्या साबित करना चाहती है? हाँ, ये सब बोलकर तुझे लगता है मैं तुम्हें खाने को दे दूंगा? ऐसा सोचना भी मत। चिड़िया उदास और दुखी होकर वहाँ से गौरैया के घर जाती है और बोलती है, गौरैया बहन, मुझ पर दया करो। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, मगर मेरे बच्चों के पेट का सवाल है तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं बहन, मेरा घर तो तुम जानती ही हो कि पिछले आंधी में गिर गया था। मैंने जितना भी दाना इकट्ठा किया था सब गिर गया और बेकार हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ दाना दे सकती हूँ। गौरैया से दाना लेकर चिड़िया अपने बच्चों के पास चली जाती है और बच्चे को खिलाने लगती है और सोचती है, आज तो जैसे तैसे करके दाना मिल गया। आज कम से कम मेरे बच्चे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज तो मेरे बच्चे ने खा लिया, लेकिन मगर कल का क्या? मैं कितना दिन दूसरों के घर जाकर दाना मांगूंगी? ऐसा नहीं चलेगा ज्यादा दिन। मुझे अब दाना के लिए जंगल जाना ही होगा। तभी एक बच्चा बोला, माँ, आज खाना खाकर मजा आ गया, तुम भी खाओ माँ। नहीं बच्चों, तुम खाओ, मेरा पेट भरा है। इसे कैसे बताऊं मैं? पानी पीकर पेट भरा है। चिड़िया दाना के लिए जंगल में जाती है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक जगह बहुत सारा दाना दिखता है। यह देखकर चिड़िया बोलती है, अरे वाह, ढेर सारा दाना। इतने में मेरे बच्चे का बहुत दिन तक खाना हो जाएगा। बहुत दिनों तक मुझे जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। बच्चों के भूख के आगे चिड़िया को नहीं पता था कि वो दाना के नीचे शिकारी ने जाल बिछा रखा है। चिड़िया नीचे उतरकर दाना चुगने लगती है। दाना चुगने में इतना मगन हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कोई जमीन नहीं, बल्कि जहाँ वो दाना चुग रही है उसके नीचे जाल है। इतने में ही उसका पैर फंस जाता है। बचाओ बचाओ, मेरी जान खतरे में है, बचाओ। लगता है मैं शिकारी की जाल में फंस गई हूँ। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरा छोड़ो, मेरे 2 बच्चों का क्या होगा? कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। उसे चिड़िया की आवाज सुनाई दी। बोला, अरे, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। आवाज तो चिड़िया की है। लगता है वो कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना होगा, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं। कौवा भाई, मेरी सहायता करो भाई, मुझे बचाओ। मैं दाना के चक्कर में फंस गई। कृपया मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बाहर निकालो भाई। इस बेचारी गरीब को मैं उस दिन मदद नहीं किया, जबकि मुझे कई बार इसने मदद कर चुकी है। लगता है आज मेरी बारी है मदद की। रुको बहन, मैं तुम्हारी मदद अभी करता हूँ। लगता है कौवा भाई शिकारी आ रहा है, जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों फंसेंगे और मारे जाएंगे। बस, चिड़िया बहन हो ही गया। थोड़ा देर और ये लो, निकल गया। उड़ो। दोनों उड़कर अपने घर आ जाते हैं। धन्यवाद भाई, मेरी जान बचाने के लिए। अगर आज तुम समय पर नहीं आते तो मैं जान से जाती। फिर मेरे 2 बच्चों का क्या होता? कौन करता उनकी देखभाल और कौन उसको खिलाता? ऐसे कैसे तुम्हें कुछ हो जाता? हाँ, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। और इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने भी मुझ पर कितने उपकार किए हैं, फिर मैं एक बार मदद कर दिया।